मर के भी मेरे दिल से वतन की उल्फत नहीं निकलेगी, मेरी मिट्टी से भी मेरी वतन की खुशबू ही आएगी। हाय एवरीवन, दिस इज प्रीति चौधरी। वेलकम टू कोजेंट आईएएस। आज हम बात करेंगे शहीद दिवस के बारे में, जानेंगे इसके महत्व, बात करेंगे कि इसका महत्व क्या था, इनकी गतिविधियां जो भगत सिंह से संबंधित हैं, राजगुरु सुखदेव से संबंधित हैं, उनके बारे में जिक्र करेंगे। साथ ही एक मेंस और प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को भी यहाँ डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। शहीद दिवस के बारे में पढ़ेंगे आज हम। देखिए, शहीद दिवस पे हम इसकी भूमिका को जब हम पढ़ते हैं तो हम देखेंगे कि 23 मार्च 1931 को का ये दिन है जब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारी आंदोलन के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण इसको माना जाता है। इस दिन भगत सिंह, सुखदेव थापर, आपको शायद नाम फर्स्ट टाइम ऐसे कंप्लीट नेम रिमेंबर हो रहे होंगे, पहले आप भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के नाम से आप जनरली जानते हैं। भगत सिंह, सुखदेव थापर, शिवराम हरी, राजगुरु को लाहौर के सेंट्रल जेल में ब्रिटिश सरकार द्वारा फांसी दे दी गई। यह दिन भारत में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, जाना जाता है। देखिए, इसकी जब गतिविधियों की बात करेंगे, कौन कौन सी क्रांतिकारी गतिविधियां इन्होंने की, तो सैंडर्स की हत्याकांड 1928 का, आप इतिहास में भी इसके बारे में डिटेल में पढ़ चुके होंगे। इस सैंडर्स की हत्याकांड हुआ 1928 में। इसमें भगत सिंह, राजगुरु ने लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट सैंडर्स को गोली मारकर हत्या कर दी थी। लाला लाजपत राय साइमन कमीशन का विरोध करते हुए ब्रिटिश पुलिस द्वारा घायल हो गए थे। अब सेंट्रल असेंबली बम कांड हुआ था 1929 में। इन्होंने क्यों किया था ऐसा? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली के केंद्रीय असेंबली में देखिए, दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में क्वेश्चन यहां से पूछा है, दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाए जा रहे काले कानून के खिलाफ बम फेंके थे। यह बम विस्फोट प्रतिक्रियात्मक था, किसी को नुकसान पहुंचाने का कोई इनका उद्देश्य नहीं। इन्होंने नारे लगाए, इंकलाब जिंदाबाद के नारे यहां पर लगाए गए। अब इनकी विचारधारा क्या थी? भगत सिंह किस तरह की विचारधारा को फॉलो करते थे? भगत सिंह एक प्रगतिशील और समाजवादी विचारधारा से जुड़े हुए हैं। हमने देखो कितना यूट्यूब पर ही क्लासेस पढ़ी हुई हैं, कितना डिटेल में पढ़ा है पॉलिटी में समाजवादी विचारधारा के बारे में। डीपीएसपी में भी हम इसको डिटेल में पढ़ चुके हैं। ये समाजवादी विचारधारा से प्रेरित थे। इन्होंने भारतीय युवाओं में क्रांतिकारी चेतना और समाजवाद, जो ये साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन कारी जो गति है कि साम्राज्यवाद को बढ़ावा ना मिले, इसके लिए इस तरह के आंदोलन चलाए, उसको गति दी। वाई आई एम एन एथिस्ट, मैं नास्तिक क्यों हूं, जैसे लेखों में इनके विचार परिलक्षित होते हैं। इन्होंने बुक लिखी थी, मैं नास्तिक क्यों हूं। अब देखिए, न्यायिक प्रक्रिया और फांसी के बारे में बात करें इनकी, तो लाहौर षड्यंत्र केस में ये जो तीनों क्रांतिकारी हैं, इन पर मुकदमा चलाया गया और 7 अक्टूबर 1930 को इन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। 23 मार्च 1931 को नियत तिथि के दिन एक दिन पहले इनको फांसी दे दी गई। फांसी के समय तीनों ने इंकलाब जिंदाबाद और ब्रिटिश साम्राज्य का नाश हो ऐसे नारे लगाए ताकि देश के युवाओं में भी ये मैसेज पहुंच सके। इसका महत्व और विरासत की बात करें तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु आज भी भारतीय युवाओं के लिए बलिदान और साहस के प्रतीक बने हुए हैं। इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारी मार्ग को मजबूत किया है, भारतीय राजनीति में साम्राज्यवाद विरोधी विचारधारा और युवाओं के बीच देशभक्ति की भावना को जागृत किया है। देखिए, अगर इसके महत्व की बात करें कि शहीद दिवस का महत्व क्या है, हम क्यों मनाते हैं शहीद दिवस। 23 मार्च को पूरे भारत में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन विभिन्न कार्यक्रमों और श्रद्धांजलि सभाओं का आयोजन किया जाता है। यह दिन युवाओं को देश के प्रति अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों की याद दिलाता है।
फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया है पॉलिटी में अलग से। यहीं से वो प्रेरणा आती है कि आपको अपने कर्तव्यों को निभाना है। ये शहीद दिवस का महत्व हुआ। अब एक मेंस का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के योगदान पर बात करेंगे और उनकी विरासत पर चर्चा करें। वो विरासत में हमें क्या देकर चले गए। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने क्रांतिकारी मार्ग को अपनाकर औपनिवेशिक शासन के खिलाफ संघर्ष किया। 23 मार्च 1931 को इन तीनों को फांसी दे दी गई, जिसने भारतीय युवाओं में स्वतंत्रता के लिए जोश भर दिया कि भारतीय युवाओं को ये मैसेज यहाँ से पहुंचा। इसके मुख्य बिंदुओं की बात करें तो सैंडर्स हत्या 1928 में हुई। क्यों हुई? क्योंकि साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी, उसका बदला लेने के लिए किया गया। असेंबली बम कांड हुआ 1929 का। इंकलाब जिंदाबाद के नारे के साथ ब्रिटिश शासन के खिलाफ सांकेतिक विरोध किया गया। वैचारिक योगदान की बात करें तो भगत सिंह ने समाजवाद, साम्राज्यवाद विरोधी और क्रांतिकारी विचारधारा को आगे बढ़ाया। न्यायिक प्रक्रिया में लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी इनको दे दी गई। प्रेरणा, युवाओं में साहस, बलिदान और देश प्रेम की भावना को जागृत किया। इसके निष्कर्ष की बात करें तो आप निष्कर्ष में लिख सकते हैं कि आज भी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु भारतीय युवाओं के लिए साहस और बलिदान का प्रतीक हैं। उनका बलिदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक सुनहरा अध्याय है जो आज भी प्रेरणा देता है। जो क्वेश्चन करते हैं कि हमें फंडामेंटल ड्यूटीज को क्यों निभाना चाहिए, आई होप आपको यहाँ से आंसर मिल गया होगा कि हमारी ड्यूटीज के प्रति हमारी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब कुछ प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को देखते हैं। केंद्रीय असेंबली बम कांड 1929 में हुआ। इसमें भगत सिंह के साथ किसने भाग लिया था? राजगुरु, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त या फिर चंद्रशेखर आजाद? बटुकेश्वर दत्त इसका सही आंसर है। जनरली हम सुखदेव और राजगुरु का नाम तो इनके साथ सुनते हैं और यहाँ कंफ्यूज कर जाते हैं, तो इसको आप याद रखिए। नेक्स्ट है इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, महात्मा गांधी या बाल गंगाधर तिलक? तो ये भगत सिंह ने दिया। तो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज जो भारत का संविधान हमें बताता है उसका पालन करें। ये जो हमने अभी पढ़ा ये शायद एक अच्छे चेतना के रूप में, एक अच्छे स्रोत के रूप में, एक अच्छे इंस्पिरेशन के रूप में हमारी लाइफ में काम करेगा। सो जुड़े रहिए कोजेंट IAS के साथ, रिवीजन करते रहिए। थैंक यू सो मच।